हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी क्लासेस जो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है, तो आज हम मैथ का टॉपिक एवरेज पढ़ेंगे। तो इससे पहले कहेंगे कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं। ज़िंदगी में हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। इसीलिए आज आप सभी लोगों को हम एवरेज टॉपिक औसत को विस्तार से समझाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। देखते हैं एवरेज टॉपिक की ओर। एवरेज कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत किसे कहते हैं? औसत कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या को ही क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो देखेंगे कि जैसे कहा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी का औसत क्या है? तो हम क्या करेंगे? 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 10, 5, 15 बटे कितनी संख्या है? 5, 5, 3, 15 अर्थात औसत कितना निकल के आया? 3। तो बीच की संख्या हमारी औसत निकल के आ गई। यदि प्रश्न में सम संख्या का औसत पूछा जाए, यदि प्रश्न में सम संख्या का औसत पूछा जाए तो क्या करेंगे? यदि प्रश्न में प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, अब प्रथम से शुरुआत से सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, 2 से चालू हो, 2, 3, तो मतलब जैसे 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? शुरुआत से 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत सम संख्याओं का औसत निकालने की सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को देंगे। 15 में 1 जोड़ देंगे, 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 16। अर्थात 15 सम संख्याओं का प्रथम शुरुआत से आने वाली 15 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 16। कितना होगा? 16 औसत होगा। 225 शुरुआत से 2 से 225 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 से 225 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम संख्याओं का औसत के लिए अब क्या किया जाएगा? 225 में क्या करना है? 1 जोड़ देना है, कितना हो गया? 226। अर्थात शुरुआत में 2 से चालू होंगी और 225 तक की संख्याओं का औसत 226 होगा। अब देखते हैं विषम संख्याओं की ओर। विषम
प्रश्न पूछा गया कि शुरुआत से पंद्रह विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। शुरुआत से 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शुरुआत से 15 विषम संख्याओं का औसत हमारा होगा 15। शुरुआत से 15 विषम संख्याओं का औसत 15 ही होगा। अब 225 जैसे कह दिया जाए, शुरुआत से 225 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 225 ही होगा। इस प्रकार अब शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं का 25 शुरुआत से 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखते हैं शुरुआत से 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्याओं का निकालने के n+1 विषम सम संख्याओं के लिए n केवल विषम संख्याओं के लिए उसमें 1 जोड़ दिया तो सम संख्याओं का औसत निकल आएगा। अब जब देखेंगे कि n+1/2 कर देंगे, n+1/2 अब हमारी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल आएगा। जैसे 25 + 1/2 26/2 कितना औसत आ गया, कितना औसत आया, 25 + 1/2 26/2 औसत हमारा आ गया 13, अर्थात हमारा औसत कितना आया 13। इस प्रकार हम औसत निकालेंगे और देखते हैं। दोस्तों, मंजिल चाहे जितनी ही ऊंची क्यों ना हो, वहां तक पहुंचने का रास्ता पैरों के नीचे से ही जाता है, पैरों के नीचे से ही जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी। बस सवाल उसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार हमने, जैसे ये दी गई है हमारी संख्या 5 7 9 15 18। अब हमें इनके औसत ज्ञात करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो देखेंगे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। क्या करते थे सभी पदों का योग, मतलब 5 + 7 + 9 + 15 + 18 बटे कितना होगा 1 2 2 4 और 1 5। संख्याएं कितनी हैं 5। अब सबको जोड़ेंगे कितना होगा 9 5 14 14 7 21 21 और 10 31 31 5 36 36 10 46 46 और 8 कितना हो जाएगा 54। और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5 लिखा है, कितना औसत आ गया हमारा 5 ही करना, 5 बचा इधर 4 और 0 लगाया, 5 8 40। आंसर हमारा कितना आ गया 10.8। उसी प्रकार अब इसमें तो इसका सूत्र किस प्रकार बन गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज बटे बराबर योग, मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उसका योग और n संख्या कितनी है ये लिखना होगा। तो ये हमारा सूत्र एक है, एवरेज = योग/n।
तो हमें क्या दिया गया इस प्रश्न में? 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है तो कुल आयु कितनी होगी? तो कुल आयु कितनी होगी? तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? योग बटे n। तो हमारा दिया गया है 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। औसत हमारा दिया गया है कितना? एवरेज दिया गया हमारा 14 और 5 बच्चों की औसत आयु, मतलब हमारा योग संख्या दी गई है 5। बच्चे कितने हैं? 5। तो 5 संख्याएं दी गई हैं। अब हम सूत्र कौन सा लगा देंगे? एवरेज इक्वल टू योग बटे n। तो हमें एवरेज दिया गया है और n दिया गया है, तो हम ये भी कर सकते हैं एवरेज, और इधर आ गया n, एवरेज इंटू n इक्वल टू योग। ये हो गया। अब इससे एवरेज कितना है? 14 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया? 70। 14 पचे 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 70। मतलब 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष थी, और तो कुल आयु कितनी हो जाएगी हमारी? 70 हो जाएगी। इसके बाद अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखेंगे कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 39 किलोग्राम है। उन छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो अभी आप सभी को बताया है कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या 54, 40, 60, 53, 54, 39 49, 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। उन छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब हमें औसत वजन ज्ञात करना है, तो औसत वजन कैसे ज्ञात करेंगे? आप सभी को बताया था कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो उससे छोड़कर अब हम आप लोगों को एक ट्रिक से बताते हैं औसत वजन ज्ञात करने की। सबसे पहले आप लोगों को दी गई संख्याओं में से कोई एवरेज मान लेना है। तो सबसे हम लोगों ने मान लिया कि 52 को मान लेते हैं एवरेज। किसे मान लिया? 52। आप 48, 40, 60, 53, 54, 49 किसी को भी मान सकते हैं। तो देखेंगे, तो 52 को एवरेज मान लिया, तो 52 को में से 52 घटा दोगे कितना बचेगा? 0। ठीक। अब 48, 52 में से 48 घटाओगे, 52 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8, 2 और 2 4। तो मतलब 52 से कितना कम है? 4 माइनस का कम है, माइनस कम है। माइनस किसको दर्शा रहा है कि कम है। इसके बाद 40 कितना कम है 52 से? माइनस 12। 12 कम है 40। और 60 कितना कम है? 60 हमारा क्या है? कम नहीं, ज़्यादा है। कितना? मार्कर नहीं चल रहा है। कितना ज़्यादा है? 8 है। कितना ज़्यादा है? 8 है। और इसके बाद
8 जाता है और 53 52 से कितना जाता है 1 ज़्यादा है, 54 2 ज़्यादा है और 49 हमारा कम है 3 प्लस 3 50। तो इन लोगों को इन संख्याओं का तो इधर हो गया 8 1 9 9 2 8 1 9 और 9 3 12, तो 12 प्लस का हो गया और ये 9 12 ये कट गया। अब बचा इधर कितना माइनस का 4 प्लस 2 बचेगा कितना माइनस का 2 बचेगा। इससे हम 7 से भाग कर देंगे और जितना एवरेज माना था उससे क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि माइनस का है इसलिए घटाएंगे। अगर हमारी संख्या प्लस की बची होती तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हमें माइनस की बची है तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो कितना आएगा जब 7 को भाग करोगे 2 से तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओगे 0.7 दूनी 14 बचा 6 60 60 56 नहीं आएगा 7 0 जा 0 52 माइनस 0.29। तो 52 में से 0.29 घटाएंगे कितना बचेगा 52 0.29 घटाएंगे कितना आएगा 10 में 9 का 1 बचा और यहाँ पर बचा 9 9 में 2 गए 7, यहाँ पर कितना बचा 1 51.71 रुक जाना कितना आ गया 51 10 में 2 गए 10 में 8 गए 2 10 में 2 गए 9 में 2 गए 7 दशमलव लगाया 1 बचा यहाँ पर 50 51.72 हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार हम आप सभी को एवरेज को अच्छी ट्रिकों के द्वारा समझाएंगे। अगला पार्ट आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।